दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, जिस घर में स्त्री प्रसन्न रहती है। और जिस घर में स्त्री रोती रहती है ना, तो जो दरिद्रता नाम की स्त्री है, वो खाती क्या है। मैंने एक दिन बताया था, आप भोजन करते हैं तो जो भोजन थाली के नीचे जूठा गिराते हैं ना, वो दरिद्रता खाती है। और फिर दरिद्रता सदा तुम्हारे घर में रहती, इसके घर खाना मिल रहा है, रहो। और दरिद्रता खा लेती है और पीती क्या है, दरिद्रता क्या पीती है, दरिद्रता स्त्रियों के आंसू पीती है। यदि आप स्त्रियां रोती हैं, माँ रो रही है, पत्नी रो रही है, पुरुष लोग रुला रहे हैं, तो जब आप रोती हैं तो आपके आंसू दरिद्रता पीती है और उसकी प्यास मिटती है। मतलब तुम्हारे घर उसकी प्यास मिट रही है तो तुम्हारे घर रहती, इसके घर पानी बहुत मिलता है पीने को, यहीं रहो। जैसे पहले के लोग नदी के किनारे ही अपना घर बनाते थे, क्योंकि भाई बोर तो हुआ नहीं करते थे, तो पानी सहारा नदी थी। आज भी बड़े बड़े किला जितने भी बने हैं लगभग सब नदियों के किनारे ऊंची जगह पर हैं, पर नदियों के समीप हैं ताकि पानी मिल जाए। दरिद्रता महारानी भी बैठ जाती है वहां जहां उसे पानी मिलता। कौन सा पानी पीती है वो, आंसू पीती है। हाँ, इसलिए जब स्त्रियां रोती हैं तो दरिद्रता उस घर में बैठ जाती है, जड़ मजबूत कर लेती है। इसलिए जो पुरुष स्त्रियों को रुलाते हैं वो पुरुष कभी सुखी नहीं होते, वो कभी सफल नहीं होते। यदि सफल होना है, सुखी होना है, तो अपनी स्त्री को अर्थात अपनी पत्नी को प्रसन्न रखिए। राम जी ने सीता के लिए रावण से पंगा लिया, राम सेतु का निर्माण कर दिया। अर्थात राम सीता से कितना प्रेम करते थे। जैसे राम अपने पत्नी के सिवा पराई स्त्री को कभी देखते नहीं थे। सूर्पनखा आई तो राम ने उसकी तरफ नहीं देखा। भारत का चरित्र यही है, ना तो स्त्री पराई पुरुष को देखती है, ना तो पुरुष पराई स्त्री को देखता है। जिस दिन तुम पराई स्त्री को देख लोगे, जिस दिन तुम पराई पुरुष को देखना शुरू कर दोगी, उसी दिन तुम्हारे सर्वनाश का समय निकट आ जाएगा। उल्टी गिनतियां चालू हो जाएंगी। कितना भी संपन्न व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों ना हो, यदि उसका चरित्र डोला तो उसके पतन होने में देर कितनी लगती है, ये तो बताओ। तुम तब तक ही खड़े हो जब तक तुम्हारा चरित्र मजबूत है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये दोनों पे लागू होता। इसलिए हमें क्या बनना है मेरी माँ, चरित्रवान बनना है। क्या बनना है, चरित्रवान। स्त्री भी चरित्रवान बने, पुरुष भी चरित्रवान बने। इसलिए आप अपने अपने चरित्र का ध्यान रखो, अपनी पत्नियों का ध्यान रखो, अपने पति का ध्यान रखो। जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है उसमें खुश रहा करो। और मैया आप लोग कहती हो महाराज हमारा पति बड़ा दुष्ट है, शराब पीता है, मारता है, गाली देता है। कोई बात नहीं, तुमने कोई पाप किए होंगे तो तुम्हें भगवान ने सस्ता वाला पति पकड़ा दिया है। थर्ड क्वालिटी का चाइना मॉडल है। तुमने पुण्य किया होता तो भगवान जरा कंपनी वाला पति देते, महंगा वाला। ये सस्ता वाला कब बिगड़ जाए पता नहीं। चाइना का सामान ऐसी बिगड़ जाए पता नहीं, सुधरे भी ना। ये पति सब चाइना मॉडल हैं, सस्ते वाले। कई पत्नियां सस्ती होती हैं, बात बात में झोला उठाई मैं बाप के घर चली, मैं जा रही हूं पापा के घर। ये भी सस्ती पत्नियां, चाइना मॉडल। बात बात पे गुस्सा, बात बात पे झगड़ा, बात बात पे मुंह फुला लिया। ये मैया आपका पति सस्ता है कि महंगा है? हाँ? महंगा वाला है। हाँ, जो पति कभी झगड़ा ना करते हो, जो पुरुष सदा स्त्री का सम्मान करते हो, ये ब्रांडेड पति है। और जो झगड़ा ही करता है थर्ड क्वालिटी है। अच्छा, आपके पास पुण्य कम था, बजट कम था, इसलिए भगवान ने सस्ते ले जा। मार्केट में सब प्रकार का मिलता है। टीवी खरीदने जाओ तो 5,000 की भी मिलती है,
10,000 की भी, वो 50,000 की भी मिलती है। क्वालिटी है, ब्रांड है तो महंगा होगा, लो ब्रांड है सस्ता मिल जाए। इसलिए अब आप देखो आपको कैसा भगवान ने दिया है, जैसा बजट था वैसा। इसलिए अच्छी पत्नी प्राप्त करना हो तो अपने आप को तपस्वी बनाना पड़ेगा। अच्छा पति प्राप्त करना हो तपस्या करनी पड़ेगी। आप जितना भगवान के करीब पहुंचेंगे भगवान उतना अच्छा परिवार आपको देंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बात बात पे माँ बाप को घूरते रहते हैं, माँ बाप को अपशब्द का प्रयोग करते हैं, माँ बाप के लिए गालियां देते हैं माँ बाप को। ये बच्चे भी आपको भगवान ने ये थर्ड क्वालिटी के बच्चे दे रखे हैं भगवान ने। ये बच्चे बात बात पे माँ बाप को ताने मारते हैं, माँ बाप को गलत बोलते हैं, उनका व्यवहार ठीक नहीं है, बोली भाषा ठीक नहीं है, मतलब थर्ड क्वालिटी है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु पत्नी अच्छी हो, पति अच्छा हो, परिवार अच्छा हो। याद रखना चाणक्य नीति में एक बात लिखी है। चाणक्य जी कहते हैं जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो और जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो वही पुरुष इस दुनिया का सबसे अमीर पुरुष है। जिसकी पत्नी आज्ञाकारी है और पुत्र आज्ञाकारी है। आपकी पत्नी आज्ञा मानती है, आपका पुत्र आज्ञा मानता है, मतलब आप दुनिया के सबसे सुखी पुरुष हैं।